ठीक है, हम लोगों ने किस क्वेश्चन तक कर लिया था वहां पे क्लास में? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? आई थिंक 5th तक हो गया था। यस सर। तो हमें 6 से डिस्कस करना है। यस सर। ओके, अब 6th वाला है ये क्वेश्चन। प्रॉफिट पहले 321 था उनका, अभी ये है देयर ओल्ड फर्नीचर कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर रुपीस। बताइए फटाफट, दीप्ति बताओ इसके एंट्री फटाफट। 3000 का फर्नीचर कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ 3000 में बेच दिया फर्नीचर, जल्दी। दीप्ति सो गई क्या तुम? नहीं सो मैं हूँ। एक बताओ जल्दी, इतना सोचने की क्या, तो डिस्कस किया है 3-4 बार ट्रांजैक्शन है क्लास। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ था फर्नीचर, वो हमने भेज दिया 3000 में। ध्रुवी तुम बताओ इसके एंट्री। सर फर्नीचर नहीं, एक सेकेंड। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर बेच दिया, उसकी क्या एंट्री होगी? बेचने की हमने ये कल डिस्कस किया था कि कंप्लीटली रिटर्न ऑफ चीजें हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डायरेक्ट एंट्री हम कर सकते हैं, ये डिस्कस किया है ना अपन ने। हाँ सर। तो क्या है तुम लोग पता नहीं केस क्या सो रहे हैं क्या कर रहे हैं। क्लास में समझाया है, वो भी उतना डिस्कस किया उन चीजों को, और ये ट्रांजेक्शन पूरा इतनी डिटेल में समझाया, पता नहीं फिर के वही के ढाक के 3 बात आ ही नहीं रहा कुछ भी। ये क्या है? ये कोई तरीका थोड़ी है इस ढंग से। सर मुझे 6th और 7th में कुछ डाउट्स थे। 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन में? 6th और 7th में। हाँ तो अभी अपन 5th तक डिस्कस कर लिया ना, तो एक एक करके 6 डिस्कस करते चलते हैं। ये आ ही नहीं रहा इन लोगों से, पता क्या बेवकूफी से समझा समझा के परेशान हो गए। सर आप अभी ये करा रहे हो क्या? अभी यही नहीं हो पा रहा इन लोगों से। तुम आए भी नहीं वहां पे क्लास में ना, तुम्हारी कुछ खबर थी मुझे मालूम तो पड़े। तुमने क्या, तुमने आगे के तुमको मैंने शीट्स भी दी थी, वो ट्राई कर लिए क्या तुमने क्वेश्चन? हाँ सर 29 चल रही है मेरी, 28 हो गई, आपको भेज दूंगा। हाँ 28 गुडविल वाली हो गई है, 29 चल रही है ना। उसके अंदर कोई डाउट वाउट है तुमको अभी? सर अभी तक तो नहीं, वो थोड़ा वो रिटायरमेंट का मेरे को थोड़ा पूछना है, मैं पूछ लूंगा आपसे। हाँ ने बोल दो, पूछो क्या है पूछना है। सर मतलब एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अरे कितना ने समझा दिया, रिटर्न ऑफ फर्नीचर बेच रहे हैं, कैश आ रहा है। अब वो फर्नीचर को हम क्रेडिट कर नहीं सकते, बुक्स में है नहीं, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। एकदम ठस बुद्धि से बैठे रहते। ध्रुवी बताओ ये बी वाले की क्या एंट्री होगी? ये ट्रांजैक्शन आ चुके हैं पहले? हाँ वो कैमरा ऑन करो तुम लोग, दीप्ति और ध्रुवी दोनों पहले तो सेंटर पर। सर हम लोग वैसे ये 5th वाला कर चुके हैं पूरा। तो कर चुके हैं तो अभी तो नहीं आ रहा, कर चुके हैं। आ कहाँ रहा है, रटने मेरे की को चीज थोड़ी, कर चुके हैं। याद आ गया। बी वाला बताओ ध्रुवी। कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट से होगा? 5000। 5000 लेना था, 60% ही दिया उसने। 5000 पूरा नहीं दिया, सिर्फ 60% दिया। 3000।
ये हो चुका है, मैं आगे बढ़ूँ उस क्वेश्चन के अंदर कि डाउट जो है डिस्कस करके। ये 5th क्वेश्चन कर लिया था कि अपन ने, ऐसे तो पता नहीं पढ़े रहेंगे यहाँ पे, 4 साल के अंदर थोड़ी 12th करनी है। अब तुम लोगों को सोच के बैठे हो तो ठीक है, बाकी तो सबको थोड़ी करनी तुम वजह से। ये हो गया था क्या 5th क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर, इतनी देर में होश आया। हाँ सर। हाँ तुम बता रहे हो सार्थक, क्या पूछ रहे हो डाउट इसमें? सर 6th में है मुझे, 6th का GH और हाँ बस 6th में G और H। कर रहे हैं अपन डिस्कस। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी 37,500 की। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब बुक्स में नहीं थी यस सर। और वो हमको देना था। अभी डाउट था देना है कि नहीं देना है, ये सब चल रहा था। अब Yes. डिसाइड हो गया कि हमें जो है 18,000 रुपए देने, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ने ले ली कि वो बी दे देगा। ये लायबिलिटी पहले तो फर्म की है कि बी की है, बताओ? फॉर्म की। फर्म की, लेकिन बी दे रहा है। पार्टनर ले रहा है फर्म की लायबिलिटी, तो पार्टनर को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट। जब एसेट ले रहा था तो डेबिट किया था ना सार्थक क्लास के, यस सर। और जब लायबिलिटी ले रहा है तो क्रेडिट करना है आपने पार्टनर। यस सर। क्रेडिट कर दिया मैंने पहले। कितने से क्रेडिट कर दिया? कितने की लायबिलिटी ले रहा है? 18,000 की ले रहा है। और तो कुछ है ही नहीं, लायबिलिटी तो बुक्स में लिखी हुई नहीं है। अगर वो लायबिलिटी ले रहा हो तो लायबिलिटी बुक, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले रहा हो बुक्स में है पहले से, तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी जो है लिखी हुई नहीं है, तो लायबिलिटी को तो तो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन। डायरेक्टली रिवैल्यूएशन है। ओके सर। सर H वाला भी। एच वाला, ये एच वाला जो ट्रांजैक्शन है, ये भी एक तरह से कंटीजेंट लायबिलिटी का, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वो हम देखते हैं क्या डिफरेंस। एक कंटीजेंट लायबिलिटी है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। बैंक में 5,700 के हमारे पास बिल रिसीवेबल आए थे, हमको पेमेंट लेना था, उनकी ड्यू डेट नहीं आई, हम बैंक में जाके पैसा ले आए, तो कंटीजेंट लायबिलिटी इसलिए बन गई क्योंकि अभी ड्यू डेट आई नहीं है। ड्यू डेट पर अगर बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो हमें देना पड़ेगा, तो हमने उसको जो है हमारे पास कंटीजेंट लायबिलिटी एक, लेकिन उसमें से 5,700 में एक 2,000 का जो बिल है, एक बिल है बिल रिसीवेबल 2,000 का, वो जिसने एक्सेप्ट किया वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे सिर्फ 50% इन रुपये मिलेगा, आधा पैसा मिलेगा, मतलब 1,000 रुपये मिलेगा। और ये जो बिल डिस्काउंट कराया था, डिस्काउंटेड बिल जो अब डिसऑनर हो गया 2,000 का डेटर का, इसके हमने अभी तक एंट्री नहीं की, तो अब हमको करना पड़ेगा। ये है वो ट्रांजेक्शन। तो पहली बात तो जब कंटीजेंट लायबिलिटी है तो बुक्स में नहीं है, अब वो डिसऑनर हो गया, तो ये बताओ सार्थक, हमको बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा? सर जितना निकाला 5,700। नहीं, 5,700 के तो टोटल बिल थे। अभी वो तो अभी उनकी डेट आई नहीं है, उनको तो नहीं करना है कुछ। अभी जो डिसऑनर हो गया है वो है 2,000। यस सर। तो अपन बाकी जो 3,700 बचेगा उसके अपने को कुछ नहीं करना, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है। ये बस बताया है कि ऐसे है, तो ऐसे है तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जब ड्यू डेट आएगी तब देखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो 2,000 अमाउंट है, ये इसका आपको कुछ करने की जरूरत है। तो 2,000 रुपए जो हमारा अभी डूब गया है, वो हमें बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बैंक से डिस्काउंट कराया। बैंक से हमने डिस्काउंट कराया, तो 2,000 रुपए हमें बैंक को देना पड़ेगा। और ये अमाउंट जो है हमें मिल रहा है सिर्फ 50% पैसा, यस सर। है ना, वाज रिकवर्ड। तो कैश के अंदर तो 50% आएगा, मतलब हमको सिर्फ 2,000 की लायबिलिटी थी और हमें 1,000 रुपए मिले, और 1,000 रुपए जो हमें नहीं मिले हैं वो हमारे रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे बैंक डेट्स। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1,000 का बच गया। तो 2,000 रुपए जो लेने थे उसके अंदर 1,000 रुपए हमें मिल गए, और जो 1,000 हमें नहीं मिले, जो डूब गए, वो हम रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पर कुछ चीज हो, कुछ नहीं की तो कुछ। ओके सर।
तो मतलब अपन को सिर्फ होता था कि जो अपन ने पहले रुपए बैंक से निकाल लिए थे ड्यू डेट के, उसमें से 2000 जो थे वो डिसऑनर हो गए, तो अपन को वो वाले पे बैक करने पड़ेंगे। बाकी तो अभी है ही नहीं ना, अभी तो उनके कुछ आए नहीं कि उनको पेमेंट है नहीं है क्या है, कुछ बोला नहीं। यस सर। और 7th में थे बहुत सारे डाउट। हाँ 7 में क्या है? 2 मिनट से आज इसके क्लियर कर ले डाउट्स वगैरह, और ये मुझे दीप्ति और ध्रुवी मुझे चाहिए कि सॉल्व किए हुए, और अपनी मम्मी से समय बात करता हूँ, अपने पेरेंट्स से साइन करा के लेता हूँ। सर मैंने एल और एम कर तो लिए, बट मेरे को श्योर नहीं कि वो सही है कि नहीं। कौन सा 6th का? यस 7th का। 7th का एल और एम। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए 3000 रुपए, बी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे, मतलब वो बी के अकाउंट में जाने थे, बी को डेबिट करना था हमें, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया, जबकि बी से लेना था अपने। सर तो B2 रिवैल्यूएशन 3000। हाँ हाँ सर मैंने ये बी किया। टू रिवैल्यूएशन। सर एम में भी यही होगा कि B2 रिवैल्यूएशन 6000? नहीं, अब ये यहाँ पे बी टू रिवैल्यूएशन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स टू बी हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी ले रहा है वो फर्म की 6000 रुपए की। अभी मैंने बताया ना, लायबिलिटी जब पार्टनर लेता तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ये एल में तो क्या था कि उसका खर्चा था, वो हमने बिजनेस का खर्चा मान लिया, तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा देंगे और बी की कैपिटल से काट लेंगे। लेकिन एम के केस में क्या होगा? एम के केस में गलत वो चीज क्या है, वो फर्म की लायबिलिटी है, वो जो पार्टनर ले रहा है। यस सर। तो सर रिवैल्यूएशन टू बी? नहीं, क्रेडिटर्स टू बी, क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स नहीं। अगर अनरिकॉर्डेड होते तो रिवैल्यूएशन टू बी हो जाता, लेकिन ये तो लिखे हुए ना, क्रेडिटर्स लिखे, बुक्स में लिखी हुई है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे और बी को क्रेडिट करेंगे। अगर ऐसे क्रेडिटर्स होते जो बुक्स में नहीं होते तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते। ओके सर। सर मेरे को और है ना N P R S और U में भी डाउट है, तो मैं चाह रहा था कि वो वाले में जब कल कोचिंग में आऊँ तो ये वाले तब कर लें, क्योंकि ये वाले थोड़े ऐसे लंबे भी थे। ये एंड क्या है? वो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड तो खर्चे हैं जो हमें कैरी फॉरवर्ड कौन से होते हैं, एक साल से दूसरे तो साल। रिवैल्यूएशन टू एडवर्टाइजमेंट? नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट अच्छा, तो अपना एसेट हो गया, तो एडवर्टाइजमेंट टू रिवैल्यूएशन। प्रीपेड है, वो प्रीपेड वर्ड लगाना उसमें, प्रीपेड एडवांस। ओके सर। प्रीपेड है एसेट्स है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लिखो तो गलत हो जाएगा। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन। ओके। और फिर P? ऑब्सोलीट, बेकार के आइटम है, स्टॉक में जुड़े हुए 1500 रुपए, लेकिन वो बेकार के, उनकी कोई कीमत ही नहीं बची, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो उनको इसका मतलब 1500 से स्टॉक को कम करना तो रिवैल्यूएशन टू है, स्टॉक 1500। स्टॉक। ओके। ओके सर। और इसमें कोई डाउट है किसी को? ये एस वाला जो है मैं समझा दूंगा वहां पे क्लास में जब भी मिलेंगे। ओके सर। एक आध चीजें बाकी आप इसको, ये मुझे अब नहीं, ये भले ही 10th वाला नहीं करे, लेकिन ये 9 तक तो मुझे अगली क्लास में सॉल्व किए हुए चाहिए, सबकी कॉपी में लिखे हुए चाहिए। मतलब आई वांट इट टू रिटन इन द नोटबुक, मतलब पहले से हम जब क्लास में डिस्कस करें उसके पहले सॉल्व किया होना चाहिए। 10th वाला भले ही नहीं किया हो, चलो ठीक है, 10th वाले के लिए मान लेता हूँ, लेकिन 10th वाला भी ट्राई करें तो अच्छी बात है, लेकिन 9 तक तो करना ही है, तब आप क्लास में आइए, नहीं तो नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में, जो भी है ये करके ही आना। क्या ये समझ में आ रहा है दीप्ति, ध्रुवी, तुम लोगों को कि समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सर आ गया समझ में। तो कल क्लास में करके आना। सर ये 10th वाला मेरा डाउट था, क्लास में ही समझाओगे आप? हाँ यार, वो उसमें थोड़ा सा है, पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे, मैं एक बार लिख देता हूँ।
सर अभी अपन इकोनॉमिक्स करेंगे क्या? हाँ, मैंने उसको यार 15 का टाइम दिया है, 2:15 का। उसके पहले और कोई अकाउंट्स के डाउट पूछ लीजिए, 2:15 पे स्टार्ट करूंगा। अच्छा, वो मुझे आपको मैंने एक शीट आपको भेजी है, हमें करनी है। तब तक आप लोग जो एक और चीज मैंने आपको आज व्हाट्सएप पे कुछ एक आध जो शेयर हो रहा है उसमें कुछ एक आध चीजें ठीक लगी, उसको क्वेश्चंस भेजें, क्योंकि इस बार तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आ रहे हैं आपके। तो उसके अंदर मैंने एक सुभाष जी की भी, एक और कोई किसी की है, तो वो मैंने आपको भेजी, उनको आप कर सकते हो। तब तक आके अकाउंट्स के कोई डाउट है किसी के तो पूछ लीजिए मेरे से।